हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चा पार्टी, आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इंडक्टिव इफेक्ट। बच्चों बहुत सारी बुक में मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि बहुत सारी बुक में क्या होता है कि रेजोनेंस के बाद सीधा हाइपर कंजुगेशन को डाल देते हैं, ठीक है, और इंडक्टिव इसके बाद होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसके बाद होता है। तो ये बच्चा पार्टी, हाइपर कंजुगेशन को स्टडी करने से पहले हमें इंडक्टिव इफेक्ट को स्टडी करना पड़ेगा। तो बच्चा पार्टी हम उसी सीरीज में चलेंगे जैसा कि पढ़ने में आसान होगा। पहले हमने रेजोनेटिंग इफेक्ट किया था, कल वाली वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किया, और बच्चों आज हम स्टडी करेंगे कौन सा इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगेन वेलकम बच्चा पार्टी, अब संकल्प बैच फॉर बीएससी फर्स्ट सेम, और ये है आपका एक खूबसूरत सा चैनल, एक प्यारा सा प्लेटफॉर्म, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चा पार्टी नोटबुक निकाल लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, कौन सा हेडिंग लगा दीजिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। ये हम साथ ही साथ करेंगे क्योंकि इसमें लिखने का इतना ज्यादा नहीं होगा, आपको समझाने का ज्यादा है यहाँ पर। इंडक्टिव इफेक्ट मेरे बच्चा पार्टी हेडिंग लगा लीजिए, और वीडियो क्वालिटी जो है आपकी अच्छी चल रही है, ठीक है। मेरे बच्चा पार्टी, इंडक्टिव इफेक्ट को समझने से पहले हम इसके एग्जाम्पल करेंगे कुछ, और फिर करेंगे बच्चा सारे की सारी इसकी प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए मेरे बच्चा पार्टी में जो चीजें बोलूंगा उनको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये इफेक्ट और जो आगे हमारा हाइपर कंजुगेशन बचता है, अगर आपको चार इफेक्ट अच्छे से समझ में आते हैं तो बहुत सारी केमिकल्स रिएक्शन के इंटरमीडिएट आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट की अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूंगा तो इसको आप लिखोगे आई इफेक्ट। क्या बोलोगे बच्चा, आई इफेक्ट भी आप इसको बोल सकते हो। अब यहां पर क्या होगा और कैसे इसका नाम ट्रांसमिशन इफेक्ट पड़ा, अब बात करेंगे उसकी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, जो एक बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड में सारा का सारा खेल होता है दो इलेक्ट्रॉन का, तो दो इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे, ठीक है। हम बिल्कुल सिंपल वे में बात करेंगे, देखना हमारे पास कुछ एग्जांपल है ए और ए। अब यहां पर इन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, यहां पर दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, लिख लेना। दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी मेरे बच्चा पार्टी, वो कैसी होगी, सेम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की क्या होगी, सेम होगी। तो इनके बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऐसे शेयर होंगे, एक इसके पास होगा और एक इसके पास होगा। कौन सा केस बच्चों, जब दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो केस ऐसा होगा, दोनों में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ठीक है। अभी मैं इंडक्टिव इफेक्ट पर भी जाऊंगा, उससे पहले ये सीखना जरूरी है। दोनों एटम सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो केस हमारा ऐसा बनेगा, इलेक्ट्रॉन एक उसके पास होगा एक दूसरे के पास होगा, ठीक है। या केस क्या हो सकता है, ए और बी है, यहां पर अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी बी से, यहां पर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बी से, तो इसका क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ए खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन किसने लिया, ए ने लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन ए की तरफ ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू बी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ए खींचेगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो कैरी करेगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और बी के ऊपर होगा मेरे बच्चा पार्टी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। केस मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा होगी, ठीक है। दो केस हुए जब दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बराबर थे। अब यहाँ पर बी भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो। अब मैंने अलग अलग लिया, ए लिया और बी लिया, और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी बी से, ठीक है। अब तीसरा केस है बच्चा, ए है और बी है। अब यहां पर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, बी लेगा इलेक्ट्रॉन, तो बी पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियली नेगेटिव आएगा, और ए के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी वो बी की तरफ थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। ये केस बच्चों आपने स्टडी किए हैं ऑक्सीडेशन नंबर वाले कंसेप्ट में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट में। तीन केस बच्चों दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दोनों में बराबर रहेगी। अगर किसी भी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग उसकी तरफ ज्यादा हो जाएगी। अब ध्यान से देखो इसकी रिप्रेजेंटेशन, जैसे रेजोनेटिंग इफेक्ट में हमने एरो बनाई थी, कर्ड एरो बनाई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कर्ड एरो बनाई,
यहां पर जो हमारा सिंबल है ये होता है बॉन्ड वाला, यानी कि ये बॉन्ड होगा, एरो इस तरफ है तो मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं। या मेरे बच्चा पार्टी क्या हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। अगर एरो का फेस उस तरफ है जैसे ओपन है तो इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाएंगे, एरो का फेस इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे। इन दो के अलावा इंडक्टिव इफेक्ट में और कोई भी केस ऑपरेट नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। इसको क्या बोलोगे, ट्रांसमिशन इफेक्ट बोलोगे। क्या बोलोगे, ट्रांसमिशन। ये पहली बार सुन रहे हो ना, अभी तक तो इंडक्टिव इफेक्ट सुनते आए थे। तब बीएससी में अपनी नॉलेज में एक चीज और ऐड कर लो कि इंडक्टिव इफेक्ट का दूसरा नाम ट्रांसमिशन इफेक्ट होता है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है टी से। किसे रिप्रेजेंट करोगे मेरे बच्चा पार्टी, टी के साथ इसको रिप्रेजेंट करोगे। तो मेरे बच्चा पार्टी ये वाला हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, तो मुझे आपको बेसिक बताना था। अब मैं बात करूंगा कंप्लीटली इंडक्टिव इफेक्ट की। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को दोबारा पीछे जाके देख लीजिए, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो का फायदा यही है। अब मैं यही चीज दोबारा एक्सप्लेन करूं ऐसा कुछ बताने का, सॉरी बच्चा, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था। एक सेकंड बच्चा पार्टी, मेरे बच्चा पार्टी हमारा इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। कर लीजिए बच्चा पार्टी नोट, मैं हट जाता हूं, एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। ये लीजिए। अब देखिए बच्चा, इसी में हम आगे करते हैं, केस और हो सकता है हमारे पास। देखिए जैसे कार्बन की चेन है बच्चों, मैंने यहाँ पर बनाए 4 कार्बन की चेन है बच्चों, ठीक है। तो एंड पर लगा दिया बच्चों Cl। अब आप खुद बताइए, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? क्लोरीन होता है। तो देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, कार्बन की इलेक्ट्रॉन लेगा क्लोरीन, ठीक है। अब देखना ध्यान से, पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये चीज आगे ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो ये कार्बन पहले नंबर पे था, ये दूसरे पर है, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे, आगे जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों और भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि देखो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गए हैं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन थे तो ये आगे भी तो डोनेट करेगा। उसी तरह बच्चा पार्टी पीछे जाते जाओगे तो आप ऐसे लगा लीजिए, ऐसे साइन लगा दीजिए, ठीक है। जितने साइन है इस एरो के ऊपर, उसका मतलब उतना ही क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसा भी सिस्टम होगा कि कार्बन चेन होगी और लास्ट में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब ये नहीं है कि सिर्फ इसी कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो इसके पीछे जितने भी कार्बन होंगे वो सबके इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यानी कि इस क्लोरीन के कारण इस पूरी की पूरी कार्बन चेन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यही होता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब एक बात ध्यान से सुनना, मैं दोबारा भी एक्सप्लेन करूंगा। वो नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर पोल क्लियर हुआ है, पोल बना मेरे बच्चा पार्टी, यहाँ क्या बना, पोल बना। पोल मतलब एक पोर्शन पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का, ठीक है। दूसरा ये हमारा परमानेंट इफेक्ट है, लिख लेना। कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है। जैसे बच्चा इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट हमारा टेम्परेरी होता था, और इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट में हमें जरूरत होती थी किसकी, अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत होती थी, या तो इलेक्ट्रोफाइल हो या न्यूक्लियोफाइल हो। यहाँ पर नो नीड किसी भी अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं होगी, नो नीड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। यहाँ पर किसी भी अटैकिंग रिएजेंट की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा काम कौन करेगा, जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। अब आगे एक चीज और ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोमैरिक में शिफ्टिंग हुई थी पाई इलेक्ट्रॉन की। अगर ना देखा हो तो पीछे वाली वीडियो जाके देख लेना। इलेक्ट्रोमैरिक में पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई थी। यहाँ पर जो शिफ्टिंग होगी वो सारी की सारी सिग्मा बॉन्ड की होगी, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और दूसरा कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। कैसे बॉन्ड में बच्चा पार्टी, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में सारी की सारी बातें हैं। पोल क्रिएट होगा, परमानेंट इफेक्ट होगा, किसी अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं होगी,
शिफ्टिंग होगा सिग्मा बॉन्ड का और कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में अगर आप देखें डिफरेंस का जो टॉपिक हम लास्ट में करेंगे इस वीडियो में, इस चैप्टर के जो आगे आने वाली वीडियोस है उनमें करेंगे, ठीक है। अब देखना डिफरेंस कैसे होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कोई पोल नहीं बनता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेम्परेरी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत होती है, वहां पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर किसकी होती है, सिग्मा बॉन्ड की। तो ये पॉइंट है बच्चों जो आपको दिमाग में रखने होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चा पार्टी इतना नोट कीजिए और मैं यहाँ पर अब लिखता हूँ क्या आपके लिए, इस इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी, क्योंकि डेफिनेशन तो आपको लिखनी पड़ेगी। ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए थी। ये वो पॉइंट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। जब कल को एमसीक्यू देने बैठोगे तो सीधा पूछ लेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कैसा होता है, टेम्परेरी होता है, इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है, परमानेंट होता है, पोल कौन से इफेक्ट में बनेगा, ऑप्शन ए में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा, 2 में इंडक्टिव होगा, 3 में कहेगा दोनों में बनेगा, 4 में लिख देगा नन ऑफ द अबव। तो किस में बनेगा पोल, इंडक्टिव में बनेगा। तो ले लीजिए बच्चा पार्टी, नोट कर लीजिए, तब तक इसको कर लीजिए बच्चा पार्टी नोट। तो आ जाइए बच्चा पार्टी, अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन मैं लिख चुका हूं आपके लिए ताकि टाइम ज्यादा ना लगे। अब देखना, मैंने पहले ही आपको बताया इफेक्ट कैसा होगा, परमानेंट होगा, ठीक है। कहां पर लगेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगा। अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन में तो लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा, एक पूरी की पूरी चेन में लगेगा, अलोंग द चेन ऑफ कार्बन एटम। किसके कारण, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड मतलब समझ गया बच्चा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा एट द एंड ऑफ द चेन, क्योंकि क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो पोल बनेगा। तो यही बात इसमें लिखी है, दोबारा देख लीजिए। द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, वहां पर था द टेम्परेरी इफेक्ट ऑफ द टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर। इंडक्टिव में क्या है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है सिग्मा इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, अलोंग द चेन ऑफ कार्बन, पूरी की पूरी कार्बन की चेन में, ठीक है, अलोंग द चेन ऑफ कार्बन एटम इन ए मॉलिक्यूल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड। किसकी कारण, एक पोलर बॉन्ड बनेगा, पोलर बॉन्ड चेन पे बनेगा एट द एंड ऑफ ए चेन। मुझे अच्छा पार्टी, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होगी सिग्मा इलेक्ट्रॉन की अलोंग द चेन ऑफ कार्बन एटम इन ए मॉलिक्यूल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड एट द एंड ऑफ ए चेन, इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। दोबारा बता देता हूं, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन की कार्बन चेन के अलोंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड एट द एंड ऑफ द चेन, ये हमने बच्चा पार्टी इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन पार्ट भी है, और अभी इस वीडियो का जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आएगा उसमें हम बात करेंगे प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट की, ठीक है। और बच्चा पार्टी इसको नोट कर लीजिए, दोबारा देख लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगता है, समझ में आया तो बहुत बढ़िया, एक प्यारा सा लाइक कर देना, ठीक है। ले लीजिए बच्चा पार्टी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। और बच्चा हम तैयारी करते हैं हमारी नेक्स्ट पार्ट की, जहां पर करेंगे हम टाइप, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आ जाइए बच्चा पार्टी, अब बात करते हैं टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एक हमारा प्लस आई होगा, एक हमारा माइनस आई। मैं बच्चों लिख चुका हूं इसको, क्योंकि बताने में बहुत ज्यादा था, वीडियो बड़ी बन जाते लिखते लिखते। अब बच्चों बात करेंगे इसकी डिटेल में, ठीक है। क्योंकि डिटेल समझाने में मजा है, लिखा हुआ आप आसानी से नोट करते रहना, ठीक है। पहले समझ लो, फिर नोट कर लेना बाद में, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट कब होगा, माइनस आई इफेक्ट कब होगा। अब आपने देखा था कि कार्बन और जो क्लोरीन चेन का हमने एग्जांपल लिखा था यहाँ पर, जो पहले वाले सेगमेंट में था, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिए थे और नेगेटिव चार्ज लिया, कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वहां पर एक क्लोरीन था जिसने इलेक्ट्रॉन खींचे और कार्बन थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, यानी एक ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला था और एक ग्रुप था जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा था, अपनी तरफ खींच रहा था। अब इन दो चीजों को दिमाग में रखते हुए ना प्लस आई और माइनस आई करेंगे, बड़े आसान लगेंगे। जिस तरीके से हमने प्लस आर और माइनस आर किया, प्लस ई और माइनस ई किया, वही ट्रिक हम यहाँ पर भी लगाएंगे और इनको भी समझेंगे, ठीक है। देखिए मेरे बच्चा पार्टी, प्लस आई इफेक्ट कब होगा, जब कोई ऐसा एटम या ग्रुप अटैच हो जाए कार्बन के साथ जो इलेक्ट्रॉन को पुश करे, यानी डोनेट करे। सबसे बड़ी बात, जब कार्बन के साथ कोई ग्रुप ऐसा लगा हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे कार्बन को, कार्बन के साथ
ऐसा ग्रुप लगा हो जो कार्बन को ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यानी कि ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो हमारे प्लस आई इफेक्ट में आते हैं। समझे बच्चा पार्टी? ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद तो हमारा कैसा इफेक्ट होगा? प्लस आई इफेक्ट होगा। मैंने ग्रुप की बात की है, ना कि कार्बन एटम की। ऐसे एटम या ग्रुप जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा और उस एटम या ग्रुप पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो ये है हमारा प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अब नीचे एक सीरीज बना रखी है, अब ये एक्सप्लेन करते हैं आपको, ठीक है। अब देखना, देखो अब ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये मैं बात कर रहा हूँ इन कार्बन की, ठीक है। अब ध्यान से बातें समझना, ये तो है ही बेचारा एक, है ना। अब सीखो ध्यान से, ये वाला CH3 में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को, ये वाला इसको डोनेट करेगा, ये वाला इसको डोनेट करेगा, है ना। यहाँ पर डोनेट करने वाले दो ही हैं, यहाँ पर डोनेट करने वाला एक ही है। तब ये पूछता है ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट क्या होगा? अब देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहां पर ज्यादा? पहले वाले स्ट्रक्चर में, तो प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम किस में होगा? यहां पर प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये जो ऊपर वाले ग्रुप है ना, जो CH3 ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये वाला, ये शो कर रहे हैं प्लस आई इफेक्ट। सॉरी बच्चों, क्योंकि ये हमारे ग्रुप कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो कार्बन पे जो बीच वाला स्टार वाला कार्बन है इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो प्लस आई इफेक्ट उस एटम या ग्रुप जो डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, वो प्लस चार्ज कैरी करेगा। तो ये वाले मेरे प्लस के हो जाएंगे और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर 3 थे तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, यहाँ पर इससे कम होगा, यहाँ पर इससे कम और सबसे कम किस में होगा? उस CH3 के अंदर होगा। तो आया मेरे बच्चा पार्टी प्लस आई इफेक्ट की कहानी समझ में, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए बच्चा पार्टी। यानी कि बच्चों हम यहाँ पर ऐसे ग्रुप की बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो प्लस आई इफेक्ट में टॉप पर होगा। तो यहाँ पर टॉप पर कौन हुआ? ये 3 CH3 वाला टॉप पर हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब उसी तरह बच्चों एक सीरीज बनती है जो इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप खुद सोचिए, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, इसके पास लोन पेयर है, तो क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं होगा? ये 3 लोन पेयर लेके बैठा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता? कर सकता है। तो इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है और ऑक्सीजन है, ये कार्बोजाइलिक आयन वाला बन जाता है RC डबल बॉन्ड O वाला। तो यहाँ पर रेजोनेंस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन थोड़े बिजी हो जाएंगे। उसके बाद हमारा ये Cr3 वाला ये रहा, CHR2 वाला ये रहा, ये हमारा CH2R ग्रुप वाला ये, और ये लास्ट में हमारा CH3। और हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन कभी भी ले लेना इससे, तो ठीक है। तो ये बच्चों ये ऑर्डर है हमारा प्लस आई इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है बच्चा पार्टी? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। ये भी दिमाग में रखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये चीज दिमाग में रखना है। डिक्रीजिंग मतलब इन ग्रुप की पावर कम होती जा रही है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सबको पता है, लेकिन ऑक्सीजन के पास में तो 3 लोन पेयर है, वो भी तो डोनेट कर सकता है। एक पॉइंट वो भी दिमाग में आएगा कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। वो वाली बातें आपकी यहाँ पर समझा दूंगा सारी, ठीक है। अभी याद रखो ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है प्लस आई इफेक्ट का। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वो नेगेटिव, 3 लोन पेयर लेके बैठा है, नहीं संभाल सकता, इतना छोटा सा एटम होता है बेचारा, कितना नेगेटिव चार्ज संभालेगा, ठीक है। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी कहानी प्लस आई की। अब बात करते हैं माइनस आई की। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लेना, ठीक है। मैं साइड में खड़ा हूं, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट। आ जाओ बच्चा पार्टी वापस इस पे माइनस आई इफेक्ट पे। माइनस आई में क्या होगा? देखो एक एटम या ग्रुप कार्बन के साथ अटैच होगा जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यानी कार्बन एटम के साथ एक ऐसा ग्रुप ऐड है, ग्रुप की बात करना हो। यहाँ पे तो हमने बात की थी कार्बन एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं,
ठीक है, यहाँ पर कार्बन एटम जो यहाँ पर जो ग्रुप था ना वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला था। अब यहाँ पर कार्बन के साथ ऐसा ग्रुप है जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहाँ पर जो ग्रुप था वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा था, और यहाँ पर कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। यहाँ पर कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहाँ पर कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा। तो एक ऐसा एटम या ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, वो होगा हमारा माइनस आई इफेक्ट। क्योंकि उस ग्रुप के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो माइनस आई इफेक्ट होगा। यहाँ पर ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो ग्रुप के ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव, तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट था। यहाँ पर अब ग्रुप ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींच लिए, कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये एक सीरीज है बच्चों जो आपको पता होनी चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर की है, ये भी माइनस आई इफेक्ट में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डिक्रीजिंग ऑर्डर की है हमारी सीरीज है। जस्ट ए सेकंड बच्चा, 1 मिनट रुकिए आप, मैं वीडियो रोक रहा हूँ एक बार, 1 सेकंड रुकिए। तो आइए बच्चा पार्टी अब बात कर लेते हैं इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर की। मैं एक सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले एग्जांपल से आप समझ जाओगे। यहाँ पर बच्चा पार्टी N पॉजिटिव R3। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पर इस चेन के साथ नाइट्रोजन ऐड है ना, R3 और नाइट्रोजन ऐड है, आगे भी कोई ग्रुप हो सकता है, ठीक है। अब खुद सोचिए, क्या नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा? ये पॉजिटिव चार्ज क्या स्टेबल होगा इसके ऊपर? नहीं होगा। फिर नाइट्रोजन क्या करेगा, जो 3 R ग्रुप लगे हुए हैं इनके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा ताकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सके। इसके पास एक लोन पेयर भी तो बेचारा कम हो गया ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पर Nr3 का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो Nr3 का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद तो सीरीज है, याद रख सकते हो। Nr3 के बाद याद रखना है Sr3, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, नाइट्रोजन 7 पे, ऑक्सीजन 8 पे, सल्फर नीचे होगा 16 पे, Nr3 Sr3। उसके बाद आएगा NH3 और आएगा NO2। तो पहले क्या याद हो जाएंगे, Nr3 Sr3 NH3 और लास्ट में हमारा NO2। ये याद रखना पड़ेगा, मुझे भी याद है, मेरे साथ याद कीजिए, ठीक है। Nr3 Sr3 NH3 NO2 पहले क्या हुए, अब आगे चलते हैं। अब देखो तो SO3H पे, Cn पे, COH पे और फ्लोरीन पे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो एक ही साथ आएंगे, जो इनको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। देखिए पहले हमने किया Nr3, उसके बाद बात की Sr3, उसके बाद बात की NH3, उसके बाद आया था NO2। अब कौन आया, SO3H आया। उसके बाद इसे नीचे ही मतलब कौन, Cn, फिर कौन आया COOH, उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तक आ चुके हैं, हो गई ना याद साथ के साथ। अब आगे बात करेंगे इसकी C6H5O, फिनोक्साइड आयन जो हमारा होता है, नेगेटिव चार्ज लगा लेना, और मैं लगाना भूल गया हूँ, ठीक है। तो C6H5O नेगेटिव है, एक हमारा COOR है, ठीक है, दोनों हो जाएंगे यार, ऑक्सीजन C6H5 और COOR, ठीक है। नीचे बचेगा बच्चों एक बार OR, एक बार COR, एक बार SH, एक बार OH और एक बार H, ठीक है। ये थे बेटा बातें, ठीक है। इंपॉर्टेंट सीरीज है, एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले Nr3 है, फिर Sr3 है, फिर NH3 है, फिर NO2 है, उसके बाद आएगा हमारा बच्चा कौन आया, SO3H आया, फिर Cn आया, फिर COH आया, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आया, उसके बाद OC6H5 आया, और यहाँ पर जो आया हमारा कौन, COR, एस्टर जिसे आप बोलते हो, ठीक है। और यहाँ पर OR आएगा, COR आएगा, SH आएगा, OH आएगा, हाइड्रोजन। तो ये हमारे बच्चा पार्टी माइनस आई इफेक्ट की सीरीज। अब बच्चा इसके अंदर हमारे पार्ट बचते हैं सारे के सारे एप्लीकेशन के, वो बातें करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बच्चा पार्टी डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे तो वहां पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग नाम से। आज बच्चों में शेयर भी कर दूंगा पूरे की पूरी कम्युनिटी के अंदर, तो वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये शायद हमारा लेक्चर नंबर 9 या 10 है। एप्लीकेशन पार्ट भी छोटे छोटे हैं जो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो मैं उनको यहाँ पर नहीं करवाऊंगा इतना ज्यादा, ठीक है। क्योंकि जो हमारा चैप्टर 3 आएगा रिएक्टिविटी और मैकेनिज्म वाला, वहां पर हम इसको स्टडी करेंगे, जहाँ पर मैंने इंटरमीडिएट आपको बताया थे कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, बेंजाइल, नाइट्राइल, हम सारे स्टडी करेंगे। तो मैं इसके एप्लीकेशन पार्ट में वो चीजें छोड़ दूंगा, बस आपको छोटा सा हिंट दे दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बच्चा पार्टी वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
और अपने दोस्तों को भी कर दीजिए शेयर, ताकि पता चले कितने प्यार से और मजे से हम केमिस्ट्री सीख रहे हैं। थैंक यू बच्चा पार्टी फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लीजिए। ये बच्चा पार्टी में साइड में हो जाता हूँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट।